डोटासरा ने हमारे जीवन बर्बाद कर दिया है। डोटासरा ने? डोटासरा ने आप ईडी उनको बर्बाद करेगी क्या? ईडी बर्बाद करे, उसका सब कुछ सत्यानाश जाएगा। हमारा पूरा 5 साल का जीवन बेकार कर दिया उसने। मेरी आज 40 साल की उम्र है, मैं 35 साल में नौकरी लग जाता। 2012 से मैं कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहा था, स्कूल लेक्चर की तैयारी करने लग गया, और मैं आज इस कंडीशन पे हूँ कि आज इस भाजपा को समर्थन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरा ख्वाब है भाजपा 25 सीटों से आए और इस डोटासरा को वहाँ तक पहुँचाए, सलाखों तक भी। मैं बहुत खुश था। तो उनके घर ईडी पड़ी है, हाँ जी। तो गहलोत तो कह रहे हैं डर गए, वो मेरे बेटे को भी समन भेज रहे हैं। अरे तो वो सरकार थोड़ी भेज रही है, तो खुद ईडी भेज रही है। उनका काम है, तो स्वतंत्र है वो तो। पेपर लीक के मेन दोषी किसको मानते हैं? डोटासरा को मानता हूँ, राजस्थान सरकार को मानता हूँ। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष ही इसमें कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस 17 बार पेपर लीक हुए राजस्थान में। अच्छा, है ना? मेरा खुद पेपर लीक हुआ है। मैं चित्तौड़गढ़ से आके पेपर देने आया था, 12 से आके पेपर देने आया तो था। आप चित्तौड़गढ़ से यहाँ आए हैं? नहीं, 12 से आया हूँ मैं। 12 से। 12 से आया हूँ। डोटासरा के घर पे गया हूँ मैं, सुबह देख के आया हूँ। अरे 12 आगे फोड़ तो लोग खड़े थे, पटाखे फोड़ो, खुशी जता के आया हूँ मैं तो। है ना? और सब बेरोजगार भाई से कहता हूँ आज हमें खुशी का दिन है, इसको गिरफ्तार करो, जेल डालो अभी तक। है ना? मतलब गिरफ्तार कर दो, जेल भेजो। चुनाव कैसे लड़ेंगे फिर? अरे काहे का चुनाव लड़ेगा? चुनाव तो उसको जनता जिता देगी ना, अभी बता देगी उसको। 25 तारीख बताएगा। हाँ, 25 तारीख को 25 तारीख को सारे युवा इकट्ठा हो जाएंगे, सभी लोग इकट्ठा होंगे और कांग्रेस का इसका देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों का यही हश्र होना था। देश जो कानून व्यवस्था है वो अपने हिसाब से काम कर रही है। अगर ये तो अभी डोटासरा जी का नंबर है, हो सकता है और किन किन का नंबर पड़ सकता है, लेकिन हम जो जिन लोगों ने देश के युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करा है उनका ये हश्र हो रहा है, तो हम इससे बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी, ठीक है। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले से हूँ और ओरछा विधानसभा से हूँ। और 5 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने 1 रुपये का काम नहीं किया, किसानों के साथ धोखा किया। मुख्यमंत्री के गृह जिलों में 7 किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अच्छा, अशोक गहलोत के एरिया से हो आप, 3 बार सीएम रहे, वहाँ कुछ बदलाव नहीं हुआ? कोई बदलाव नहीं हुआ। वो भेदभाव की राजनीति करते हैं। और हमारे ओरछा विधानसभा क्षेत्र में जो वहाँ की स्थानीय विधायक है दिव्या मदेरणा, हमारे ओरछा विधानसभा क्षेत्र में 3 किसानों ने आत्महत्या कर ली। उनका कर्जा माफ नहीं किया? जब चुनाव था ना, चुनाव के समय दिव्या मदेरणा, अशोक गहलोत, राहुल गांधी और इन्होंने राउंड के चबूतरा मैदान में बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े वादे। 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ। हमारे पश्चिमी राजस्थान और विशेषकर जोधपुर के किसान बहुत भोले वाले किसान हैं, जो इनके बहकावे में आ गए और 7 किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जीवन लीला समाप्त कर दी। लेकिन गहलोत तो बोले जादू किया का दुख, कभी दुख बांटने के लिए अशोक गहलोत वहाँ के स्थानीय विधायक नहीं गए कभी। किस मुंह से जाए? 7 किसानों ने आत्महत्या कर ली और एक और छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ 3 किसानों ने अपनी जीवन लीला, इंदिरा गांधी नहर है उसमें कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। तो क्या कहेंगे, अशोक गहलोत का जो गृह एरिया है वहाँ से कितना विकास हुआ है? आपने 3 बार उनको सीएम बनाया, क्या कारण रहे वो जीत गए और वो काम भी नहीं हुआ? मुख्यमंत्री जी को मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ, आप सरदारपुरा सीट छोड़िए, दूसरी सीट पे चुनाव लड़िए, पता चल जाएगा कितना विकास हुआ और कितना नहीं हुआ। उस सीट से क्यों जीत रहे हो? वो थोड़ा मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। तो मतलब तुष्टिकरण की? हाँ, दुष्टि, मैंने पहले भी कहा तुष्टिकरण की राजनीति के कारण जीते हैं। बाकी उनको को सरदारपुरा सीट छोड़ दे, तो मतलब वो सेफ सीट ढूंढते हैं? वो सेफ सीट है। देखो मैं कह रहा हूँ ना, या सूरसागर से आ जाए, अगर अशोक गहलोत जी इतनी ताकतवर है, जादूगर है, तो सूरसागर से लड़ ले हमारे चुनाव, और से लड़ ले, लाहौर से लड़ ले, जनता जवाब दे देगी। आप क्या जवाब देंगे इस बार? हम तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अच्छी जन कल्याणकारी योजना है, किसान सम्मान निधि और पीएम आवास योजना, ऐसी अनेक योजना है, और उन योजना को देख के भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। अभी उनके बेटे भी उसी साइड से लड़ते हैं चुनाव, उनको भी समन भेज दिया है, क्या कहेंगे? आपने देखा नहीं, लोकसभा चुनाव के अंदर मुख्यमंत्री जी गली गली में घूमे थे, गली गली में घूमे थे। ये नौबत आ गई क्या मुख्यमंत्री के गली गली में घूमने के लिए? फिर भी जोधपुर की जनता ने और हमारे लोकप्रिय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी को 3.5 लाख वोटों से जिता के भेज दिया। तो ये जनता का प्यार है मोदी जी के प्रति। बाकी मुख्यमंत्री जी का खुद का बेटा खुद की बूथ से हार गया, उनकी खुद की बूथ है वहाँ से हार गया। बूथ से 258 वोटों से हारना बहुत बड़ी बात होती है। खुद की बूथ से हार गए, इससे बड़ी शर्मसार की क्या बात होती है? नहीं, कोई बीजेपी गारंटी नहीं दी। उन्होंने जो भ्रष्टाचार से पैसे कमाए हैं,
तो वो पैसा गरीब का पैसा है और वो गरीब का पैसा बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा। हाँ, भाई साहब आप क्या कहेंगे? राजस्थान में लगातार लगभग 18 पेपर आउट हुए और नौजवानों के साथ में जितना धोखा इस कांग्रेस की अशोक गहलोत ने सरकार ने किया है, मैं समझता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए और ईडी बहुत गहराई तक जाकर इनको जो दोषी लोग हैं जिन्होंने युवाओं के साथ में छलावा किया, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे, ऐसा पक्का विश्वास है और निश्चित तौर पे युवाओं को ठगने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे जिस तरीके से गहलोत कह रहे हैं कि हम वापस आ रहे हैं, इस वजह से बीजेपी वाले डर गए हैं और हमारे पास ईडी भेज रहे हैं। वापस तो कोई मान ही नहीं रहा आ रहे हैं। मुझे तो लगता नहीं कि 15-20 से सीटें ज़्यादा कोई आ रही हो इनकी, और हाँ, इससे ज़्यादा नहीं आई। क्या मेजर कारण रहे हैं कि कहाँ कहाँ फेलियर रहे हैं उनका? राजस्थान में नौजवान युवाओं के साथ में धोखा हुआ, किसानों को 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ करने की इन्होंने बात कही। इन्होंने कहा राजस्थान में अच्छा प्रशासन देंगे। आप देख रहे हैं कि डेली लूटपाट, बलात्कार, ऐसी घटनाएं आम हो गई है। आपने देखा कि किस प्रकार राजस्थान में एक जंगल राज का सा माहौल इस अशोक गहलोत की सरकार ने बनाया है। बिजली के बिलों में इन्होंने भारी बढ़ोतरी की। नोटिस भेजा रहा है। आम आदमी दुखी है, मैं समझ रहा हूँ। और राजस्थान में कांग्रेस के इतिहास की सबसे कम सीटें इस बार आएगी। इस बार आएगी। कन्हैया लाल का भी हत्याकांड जिसको उनके दोषियों को भी अभी फांसी नहीं हुई। निश्चित तौर पे आपने देखा कि उदयपुर में कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर उनकी गर्दन काट ली गई। ऐसी घटनाएं इस बात का इशारा कर रही है कि राजस्थान में कांग्रेस के राज में जंगल राज सा स्थापित हुआ और पुलिस थाने में से गाड़ी के थानेदार के टायर खोल कर ले गए। हमने देखा कि राजस्थान में महिला जो कहीं सुरक्षा मांग रही थी उनके साथ में बलात्कार हुआ। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी। जो ईडी के छापे मारे हैं वो एकदम सही है, क्योंकि राजस्थान की जनता के साथ में और राजस्थान की युवाओं के साथ में ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने धोखा किया है, इसलिए वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैभव गहलोत को भी समन भेजा गया है। वही कह रहा हूँ कि इन्होंने राजस्थान की जनता के साथ में धोखा किया है, राजस्थान के युवाओं के साथ में धोखा किया है, राजस्थान की महिलाओं के साथ में धोखा किया है, राजस्थान के किसानों के साथ में धोखा किया है। इसलिए ये ईडी के छापे इसलिए मार रहे हैं कि भाई इन्होंने 18 बार पेपर लीक किए, युवाओं का भविष्य ख़राब किया। उन्होंने एक ही गांव के एक गांव याद नहीं आ रहा है, उसमें एक ही गांव के 100 पुलिस सब इंस्पेक्टर बनाए, तो कभी तो नहीं बने। तो पूरी धांधली। छाछोर तो 100 पूरी धांधली की है। तो ये ईडी के माध्यम से इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया उजागर हो जाएगा और जनता के समझ में आ जाएगा। गहलोत तो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ इसलिए डर गए। नहीं, गहलोत कहाँ आ रहा है? गहलोत बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। 25 तारीख को जा रहे हैं। गहलोत सरकार बिल्कुल नहीं आ रही। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 160 प्लस आ रही है। कल तो प्रियंका वाड्रा 10,000 का वादा कर गई, गारंटी दे दी। कांग्रेस वाला रोज झूठे बोलते हैं। अगली टाइम में उन्होंने कहा था अपने राहुल गांधी ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी 10 दिन में कर्जा माफ़ कर लूँगा। उंगलियों में गिना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी तक 5 साल हो गए, अभी तक कर्जा माफ़ नहीं किया। तो जो तो उनको झूठ बोलने का काम जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं और वो राज में आ ही नहीं रहे। देखिए, ये तो भ्रष्टाचार में कांग्रेस डूबी हुई है। ये कोई इसके लिए इनके लिए तो जितनी ईडी लगाए उतनी कम है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमसे डर गए इसलिए भेज रहे हैं ईडी। ईडी का और भ्रष्टाचार से, इसमें भ्रष्टाचारियों को तो कोई भी वो बख्शा नहीं जाएगा। तो मतलब वैभव गहलोत भ्रष्टाचारी है। बिल्कुल, ये जो भ्रष्टाचार में किया है 5 साल क्या किया, पूरी कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार ही किया है। अच्छा। हाँ, और ये इसका खामियाजा अभी आने वाले समय में पता चल जाएगा। 25 तारीख को। बिल्कुल, 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी बहुत ही भारी बहुमत से आएगी और इसका आप सब लोग हमारे सामने इनका रिजल्ट होगा। तो मतलब यहाँ जश्न होगा। बिल्कुल जश्न। भारतीय जनता आप पार्टी। कौन सी विधानसभा से? मैं भिदमाल विधानसभा से हूँ, 143।